दोस्तों, ज़्यादातर लोग जब भी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं तो वो होम लोन ज़रूर लेते हैं। और होम लोन लेने के बाद जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो हमें लगता है कि होम लोन की किस्तें भर भर के हम परेशान हो रहे हैं। और उस वक्त कुछ पैसा अगर हमारे पास आता है तो हम ये सोचते हैं कि होम लोन का हमें पार्ट पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है या किसी भी तरह का आपका लोन ले रखा है, आपको उसका पार्ट पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। होम लोन जो होता है वो सबसे कम लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। बाकी के जितने भी लोन हैं वो इससे महंगे होते हैं। चाहे आप पर्सनल लोन ले लो, चाहे आप कार लोन ले लो, या आप किसी तरह का क्रेडिट कार्ड वगैरह को यूज करते हैं तो उस पे जो लोन होता है वो ले लो। हर तरह के लोन होम लोन से आपको महंगे ही मिलेंगे। अभी प्रेजेंट रेट में होम लोन कुछ वापस से महंगा हो गया है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, साल डेढ़ साल पहले होम लोन की इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन अब बढ़कर अभी प्रेजेंट टाइम में 8% से लेके 9-9.5% तक इंटरेस्ट रेट चल रही है। ये बाकी के किसी भी लोन से कम रेट है। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगती है वो अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो उस पर आपके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगती है। और वो 30% से लेके 35%, कहीं कहीं पर 40% भी होती है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और समय पर उसका भुगतान नहीं करते हैं तो आपको दोहरी मार पड़ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो पर्सनल लोन हम लेते हैं उस पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट 12% से लेके 24%, 25% तक की अलग अलग दरों के हिसाब से, अलग अलग सिबिल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो पर्सनल लोन भी होम लोन से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसके बाद जो आप गाड़ी लेने के लिए लोन लेते हैं, कार लोन या किसी भी तरह के 4 व्हीलर पे जो लोन लेते हैं, उसकी दर पर्सनल लोन से थोड़ी कम होती है। और वर्तमान में उसकी दर 8.5% से लेके 10%, 11% अलग अलग कंडीशंस में है। इसके बाद होम लोन का नंबर आता है, यानी कि सभी लोनों में जो सस्ता लोन होता है वो होम लोन होता है। और इसकी प्रेजेंट रेट जो चल रही है वो 9%, 9.5% और कहीं कहीं 8.5% भी है। तो अलग अलग सिबिल के अनुसार, अलग अलग कंडीशन अनुसार होम लोन की अलग अलग दर होती है। लेकिन सबसे जो कम दर का लोन होता है वो होम लोन होता है। इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या मकान खरीदने से पहले या रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले हर आदमी होम लोन लेना पसंद करता है। अब दोस्तों, होम लोन में इंटरेस्ट रेट्स जो होती है वो अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है। अलग अलग बैंकों के नॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं और रिजर्व बैंक के अनुसार सारे बैंक काम करते हैं। बट कुछ बैंकों में हिडन चार्जेज होते हैं, कुछ बैंकों में हिडन चार्जेज नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो लोन लेना प्रीफर करते हैं वो सरकारी बैंकों से, जैसे कि SBI हुआ, PNB हुआ, या और अन्य सरकारी जो अच्छे बैंक हैं उन बैंकों से लोन लेना प्रीफर करते हैं। वहीं पर प्राइवेट बैंकें भी अच्छा खासा लोन देती हैं, जिसमें HDFC का सबसे अव्वल नंबर आता है। उसके बाद ICICI है, एक्सिस है, या तमाम तरह की कोटक वगैरह बैंकें हैं, वो भी होम लोन प्रोवाइड करवाती हैं। होम लोन लेने के कुछ फ़ायदे हैं, आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। वो टैक्स बेनिफिट किस प्रकार मिलते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो भी आप होम लोन लेते हैं और उसमें आप पार्ट टाइम पेमेंट करते हैं या मूल में आप पैसा जमा करते हैं, चाहे वो EMI से हो या एक पार्ट पेमेंट के जरिए हो, तो उसमें आपको ATC के तहत इंटरेस्ट रेट में छूट मिलती है। ये जो छूट होती है वो लगभग 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम होती है और पार्ट टाइम पेमेंट करके हम इस छूट का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें एक और छूट मिलती है, धारा 24 जो इनकम टैक्स की धारा है उसके अंतर्गत आपको इंटरेस्ट पे छूट मिलती है। तो ये जो छूट मिलती है इनकम टैक्स को बचाने के लिए होती है। तो जिन लोगों की सैलरी ज़्यादा होती है और जो उस पे इनकम टैक्स देने के उत्तरदायी होते हैं तो वो होम लोन लेना प्रीफर करते हैं ताकि उनको इनकम टैक्स छूट मिल सके। आपने होम लोन लिया है तो उसमें आपको पार्ट टाइम पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर पार्ट टाइम पेमेंट हम करते हैं तो उसके हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो इसमें 2-3 उदाहरण से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए आ गए हैं और स्पेयर पैसा वो पड़ा है और भविष्य में महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपके घर में कोई शादी ब्याह या कोई ऐसा खर्चा आने वाला है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस कंडीशन में आपको होम लोन में पार्ट पेमेंट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट में आपको बेनिफिट कैसे मिलता है या आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा कैसे मिलता है। मान लीजिए कि आपने 20 साल के लिए
20 लाख रुपए का लोन लिया है और उसकी इंस्टॉलमेंट आपकी 18,000 के लगभग आ रही है। अब उसमें अगर आप पार्ट टाइम पेमेंट 1 लाख रुपए अगर कर देते हैं तो आपकी 10-12 इंस्टॉलमेंट उसमें कम हो जाएगी, सीधी इंस्टॉलमेंट नीचे आ जाएगी और आपको ये बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पेमेंट का पार्ट टाइम करने से आपकी इंस्टॉलमेंट कम होती है तो आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का पेमेंट कम करना पड़ेगा टोटल लोन अमाउंट में। तो ये 1 लाख रुपए पार्ट पेमेंट करने से आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा कई लोग ये सोचते हैं कि उनके पास स्पेयर पैसा पड़ा है तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, एफडी करवा लेते हैं या एसआईपी में निवेश कर लेते हैं, लेकिन उनमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है और उसका फ़ायदा भी आप अगर होम लोन चुकाते हैं तो उसके सामने थोड़ा कम रहता है। इसमें कई लोगों के पास पैसा तुरंत आ जाता है और उस वक्त अगर मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ होता है तो शेयर मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ या एसआईपी हुआ, उस वक्त उसमें इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। उसके मुकाबले आपको अपना होम लोन का पार्ट पेमेंट कर देना चाहिए। और अगर मार्केट नीचा है, मार्केट डाउन आया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको फिर एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा कई बार हमारे पास बड़ा अमाउंट आ जाता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए आ जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमारे होम लोन को हम ख़त्म कर दें या उसका पेमेंट पूरा चुकता कर दें। तो उस बजाय आपको किसी और प्रॉपर्टी में निवेश कर देना चाहिए। जितना आपका बजट है उतनी की कोई प्रॉपर्टी आपको खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको अच्छा फायदा दे सकता है और होम लोन धीरे धीरे आप वैसे ही किस्तों में भर रहे हैं। और जैसा कि सबको पता है कि होम लोन जब हम लेते हैं तो शुरू में हमारा मूल कम कटता है और उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो अगर आपने लोन लिया है और 2, 4, 5, 6 महीने हुए हैं तो आपको पार्ट पेमेंट कर देना चाहिए ताकि आपका मूल यानी प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाए और आपका इंटरेस्ट आपको कम देना पड़े। उसी तरह अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो उसकी ग्रोथ का फायदा आपको मिलेगा और प्रॉपर्टी की ग्रोथ अच्छी खासी होती है। वहीं अगर आप होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं तो आपको इंटरेस्ट में फ़ायदा मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन हैं, आपको पार्ट पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ा पेमेंट आ गया है, और अगर आपके पास छोटा पेमेंट है तो आप होम लोन का पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके सामने कोई काम है और आप चाहते हैं कि मैं उस वक्त पर्सनल लोन ले लूँगा या कार लोन ले लूँगा तो वो आपको महंगे पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि आप उस पेमेंट को कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें और अपना काम निकालें। और अगर आपको 2, 4, 5, 6 महीने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आपके पास स्पेयर पेमेंट आ चुका है तो फिर आपको उसका पार्ट पेमेंट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ होम लोन का पेमेंट कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पार्ट पेमेंट कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस संबंध में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।